हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मुझे 2 साल लग गए थे बैंकिंग एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ करी इन द बिगिनिंग ऑफ माई प्रिपरेशन। फर्स्ट ईयर ऑफ माई प्रिपरेशन में मैंने क्या गलतियाँ करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और अगर मैं उन गलतियों को अवॉइड करती किसी ना किसी तरीके से तो शायद मेरा उसी साल एग्ज़ाम निकल जाते। तो मैं अपनी गलतियों से सीखकर आपको कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गलती जो मैंने करी वो थी कि मैंने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन को नहीं किया था। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब कि मैंने प्री और मेंस को साथ में प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा प्री ही क्लियर नहीं होगा तो मैं मेंस तक पहुंचूंगी कैसे, और अभी मेंस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो मुझे ऐसा लगता था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे प्री और मेंस को साथ में प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि पहले ही साल में जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो उस साल मेरा SBI PO प्री और IBPS PO प्री जैसा एग्ज़ाम निकला था। बट क्योंकि मेरी मेंस की प्रिपरेशन उस वक्त नहीं थी तो इसलिए मेरा जो मेंस का एग्ज़ाम था वो क्लियर नहीं हो पाया था। तो 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे साथ ही साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी प्री और मेंस का। इस बात का मुझे वेट नहीं करना चाहिए था कि पहले मैं प्री का एग्ज़ाम निकाल लूँ, क्योंकि प्री एग्ज़ाम निकालने के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको सिर्फ 10 से 15 दिन मिलते हैं मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। वो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट होता है एंड अगेन आपको उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, आप जब प्रिपरेशन करते हो तो साथ के साथ आपको प्री और मेंस की प्रिपरेशन करनी है। इस चीज़ के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी कि मैंने किस तरीके से फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करी थी। तो सेकंड सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी वो थी कि मैंने अर्थमेटिक को ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता था कि अर्थमेटिक के बगैर भी मैं कर सकती हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अर्थमेटिक के बगैर शायद प्री एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में अर्थमेटिक के अलावा और आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अर्थमेटिक के सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन अर्थमेटिक बेस्ड Q1 Q2 डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सब के सब अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको अर्थमेटिक पढ़ना ही पड़ेगा। एंड आई नो मेरी तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती करी है कि अर्थमेटिक को निगलेक्ट कर देते हैं और वो नहीं पढ़ते। तो इस बात को आप पहले से ही समझ जाओ कि भाई आपको अर्थमेटिक पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसको आप साथ के साथ पढ़ते रहो। जब आप प्री पढ़ते हो तो अर्थमेटिक को भी साथ के साथ पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो, फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस लगाओ तो आपका कवर ज़रूर हो जाएगा। थर्ड गलती जो मैंने करी वो थी कंसिस्टेंसी। मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी थी। तो जब भी आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप एक दिन पढ़ते हो दूसरे दिन नहीं पढ़ते, गैप ले लेकर अगर आप पढ़ रहे हो या बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और स्लो फेज़ में भी चलोगे, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से आगे निकल जाओगे। एक भी दिन स्किप करना इज़ लाइक आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती मैंने जो करी वो थी जनरल अवेयरनेस के दौरान। तो जब मैं जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करती थी तो काफ़ी सारे जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनमें बताया जाता है कि जनरल अवेयरनेस हमें 6 मंथ्स के कवर करने हैं। लेकिन जब मैंने एक्चुअल खुद एग्ज़ाम्स दिए मेंस के एग्ज़ाम, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 6 मंथ्स के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नियरेस्ट 3 to 4 मंथ्स के जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो तो आप कम से कम 80% ऑफ पेपर अपना बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ इसी चीज़ पे बाद में फ़ोकस किया कि मैं नियरेस्ट 3 to 4 मंथ्स को बहुत अच्छे से जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कर लूँगी। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमें 6 मंथ्स का जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करना है तो इट मीन्स हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा और वो करने में फिर बहुत बर्डन लगता है, नहीं होता है, बहुत कुछ बातें हम याद नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर आप 3 to 4 मंथ्स को बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जनरल अवेयरनेस में। तो यही कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि अगर मैंने शुरुआती दौर में ही समझ ली होती
तो शायद मुझे 2 साल प्रिपेयर करने में नहीं लगते, मैं 1 साल में ही शायद प्रिपरेशन मेरी ख़त्म हो जाती। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तब मैंने कॉलेज के साथ साथ करी थी, वो भी MBA के सेकेंड ईयर से। तो वहाँ पर कॉलेज को करना और कॉलेज की क्लासेस लेना, उसके एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रिपेयर करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता था। तो मैं फुल फ्लेज बैंकिंग को नहीं दे पा रही थी, शायद इस वजह से भी, और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी उस वक्त, शायद इस वजह से भी मुझे 2 साल लगे। बट अगर हम एक टाइम लेके चलें कि हम कितने टाइम में हम बैंकिंग के एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं, मुझे लगता है 1 साल के अंदर आप अच्छे से निकाल सकते हो, अगर आप ऐसी मिस्टेक्स ना करो जो मैंने करी। तो बस यही कुछ बातें हैं। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।